गुड आफ्टरनून। चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे भिन्न का भाग। भिन्न का भाग हम कैसे करते हैं यह हम सीखेंगे। हमने भिन्न का पूर्ण संख्या के साथ भाग या पूर्ण संख्या का भिन्न के साथ भाग और भिन्न का भिन्न के साथ भाग, ऐसे 3 सवाल लिए हैं। तो हम बारी बारी से हल करते हैं। जैसे यहाँ है हमारे पास सवाल 4/6 भाग 2, ठीक है। तो हल करते हैं, इसे हम दोबारा लिख लेते हैं 4/6 भाग 2, ठीक। यह एक पूर्ण संख्या है। तो जब हमारे पास पूर्ण संख्या होगा, ठीक है, तो इस पूर्ण संख्या को हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो इसे हम लिख लेंगे 4/6 भाग 2 को लिख लेते हैं हम 2/1। जब हम 2 को 2/1 लिखते हैं तो इस 2 के मान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे हमने इसे 2/1 लिखा, यह एक भिन्न बन गया, ठीक। अब देखिए, जब भी हमारे पास भिन्न का भाग हो तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, भिन्न के भाग में हम भाग कभी नहीं करते। भिन्न के भाग में हमें भाग की जगह गुणा ही करना पड़ता है। और जब हम भिन्न के भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो हमें क्या करना होता है, यह हमें ध्यान रखना है। तो जैसे यह हो गया 4/6। अब इस भाग को मैं गुणा में बदल देता हूँ। भाग के चिन्ह को हमने किस में बदल दिया, गुणा में। जब हम इसे गुणा में बदलेंगे तो जो भाजक है 2/1, इसके स्थान आपस में बदल जाएंगे। जैसे 2/1 है, जो हर में 1 है वह ऊपर चला गया अंश में, और जो अंश में है वह हर में आ गया, ठीक है, उल्टा हो गया। अब आपने भिन्न का गुणा सीखा है। भिन्न के गुणा में हम क्या करते हैं, अंश और अंश का गुणा करते हैं और नीचे हर और हर का। तो हम गुणा कर लेते हैं, 4 × 1 और हर का गुणा 6 × 2। इनका गुणा कीजिए, 4 एकम 4 और 6 दूनी 12। इसका उत्तर होगा 4/12। तो ये है भिन्न का भाग, जिसमें भाग हमें कभी नहीं करना है, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलना है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ भी हमारे पास कुछ इसी तरह का सवाल है। एक पूर्ण संख्या है 6 और उसमें हमें भाग देना है 3/4 का। तो जैसे मैंने बताया, जब भिन्न का भाग कर रहे हैं तो जो 6 है उससे भी हम भिन्न में बदल लेते हैं। इसे लिख लेते हैं 6/1 और यह हो गया 3/4। अब 6/1 भाग के चिन्ह को हम बदलते हैं गुणा में, और जब हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो इधर जो भाजक है 3/4 वह उल्टा हो जाएगा। मतलब जो नीचे है ऊपर चला गया और जो ऊपर है नीचे आ गया। 3/4 बदल कर हो गया 4/3। अब गुणा करना है, तो 6 × 4 अंश और अंश का गुणा, और नीचे में जो है हर और हर का गुणा 1 × 3। गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24 और 1 तिया 3 कहें या 3 एकम 3 कहें, तो यह हो गया 24/3। तो इस तरह से हमें भिन्न का भाग करना है। चलिए एक और सवाल लेते हैं और फिर भिन्न के भाग को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ भी हमारे पास है, यहाँ देखिए भिन्न और भिन्न है, दोनों भिन्न है, ठीक है। तो 2/5 भाग 7/9 यह हो गया। अब क्या करेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे। तो 2/5 बदल देते हैं गुणा में और यह उलट जाएगा, यह हो जाएगा 9/7। अब क्या, अंश और अंश का गुणा कीजिए, 2 × 9 और हर का 5 × 7। फिर दोनों का गुणा कर लेते हैं, 9 दूनी 18 बटा 7 पंचे 35। तो यह हो गया हमारा भिन्न का भाग, जिसमें हमने पूर्ण संख्या के साथ और भिन्न का भिन्न के साथ भाग करना सीखा। भाग की क्रिया में जब हम भिन्नों का भाग कर रहे हैं, हमेशा याद रखना है आपको
भिन्न का भाग हमें कभी करना नहीं होता। भाग के चिन्ह को हमें गुणा में बदलना होता है, और जब हम गुणा में बदलते हैं तो जो भाजक होता है उसका स्थान भी आपस में बदल जाता है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा 4/6 भाग 2/1 है, तो जब भाग को हमने गुणा में बदला तो इसका स्थान आपस में बदल गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया और जो ऊपर था वो नीचे आ गया। ठीक है, तो ऐसा हमें करना है। और जब आप बदल लेंगे तो गुणा गुणा में आप जानते हैं जब भिन्न का गुणा करते हैं तो अंश और अंश का गुणा एक साथ होता है और हर का गुणा एक साथ होता है। तो कुछ ऐसे सवाल आप और लीजिए और उन सवालों को हल कीजिए।